माय डियर स्टूडेंट्स, आज बीए तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए प्रथम प्रश्न पत्र में यूनिट 1 में प्लेटो के थ्योरी ऑफ आइडियल स्टेट यानी आदर्श राज्य के सिद्धांत के बारे में हम लोग बात करेंगे। इसके पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने प्लेटो के जीवन काल के बारे में बताया था। यह भी बताया था कि प्लेटो के समय वहाँ की राजनीतिक स्थिति किस प्रकार की थी। यह भी बताने का प्रयास किया था कि पोलिस जिसमें प्लेटो का जन्म हुआ था और जिस प्रकार का पोलिस या सिटी स्टेट या नगर गणराज्य जिसको हम बोलते हैं, जिस प्रकार की व्यवस्था उस समय प्लेटो के समय में ग्रीक साम्राज्य में, ग्रीक द्वीप पे जो मिलती है, ग्रीक सिविलाइजेशन में, सभ्यता में, ग्रीक सभ्यता में, उस सिटी स्टेट का स्वरूप कैसा था। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में जिक्र कर दिया था कि प्लेटो के समय में दो बड़ी प्रॉब्लम प्लेटो ने अपनी किताब में जिक्र किया है। एक प्रॉब्लम है स्टैसिस की, जो कि किसी भी सिटी स्टेट के आंतरिक ये समस्या प्लेटो ने महसूस करी थी कि वहाँ के नागरिक एक दूसरे से मतभेद के चलते काफ़ी योद्धाओं की तरह वो एक दूसरे के खिलाफ तैयार हो जाते थे। इसे स्टैसिस की प्रॉब्लम के रूप में प्लेटो ने बताया था। और दूसरी प्रॉब्लम बताई थी युद्ध की, जो कि बाह्य समस्या थी, जब एक सिटी स्टेट दूसरे सिटी स्टेट से युद्ध के स्तर पर उतर जाता था। ये जो राजनीतिक स्थिति बताने का मेरा पर्पस था वो यही कि हमारे स्टूडेंट्स को ये मालूम हो कि प्लेटो जिस समय 2500 साल पहले अपनी फिलॉसफी से, अपनी बात से, जो राज्य के सिद्धांत के बारे में मनन कर रहे हैं प्लेटो, वो किन राजनीतिक परिस्थितियों में और वो उनसे क्या सीख कर प्लेटो उसका स्वाभाविक समाधान निकालने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमको जब राजनीतिक विचार को पढ़ते हैं, और जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि राजनीतिक विचार का अर्थ यह है कि राज्य के बारे में विचार किया जाए, राज्य की संरचना कैसी होगी, राज्य नाम की संस्था का उद्देश्य क्या होगा, राज्य नाम की संस्था की प्रकृति क्या होगी। इन सब चीज़ों के बारे में जब विचार हमें एक संगठित और सुव्यवस्थित तरीके से प्राप्त होते हैं तो हम उसे राजनीतिक विचार के रूप में उसका अध्ययन करते हैं। और यह पेपर आपका फिलॉसफी पर आधारित है, क्योंकि दर्शन शास्त्री जो थे उन्होंने मानव जीवन की बहुत सारी संस्थाओं पर उन्होंने बात की है, और उनमें से कुछ लोगों ने राज्य के ऊपर विस्तृत और तरीके से बात करी है। प्लेटो एक वैसे ही दार्शनिक हैं जो हमें पाश्चात्य विचारधारा की शुरुआत में प्राप्त होते हैं। तो आज से लगभग 2500 साल पहले जब प्लेटो ने अपना यह सिद्धांत रखा था आइडियल स्टेट का, तो उस समय प्लेटो एक दर्शन शास्त्री हैं। वो कोई पॉलिटिकल साइंटिस्ट नहीं है, वो कोई राजनीतिक वैज्ञानिक नहीं है, वो एक दर्शन शास्त्री हैं। और इसलिए प्लेटो के थ्योरी ऑफ आइडियल स्टेट को समझने के लिए, उनके आदर्श राज्य के सिद्धांत को समझने के लिए हमें ग्रीक फिलॉसफी की प्रारंभिक अवस्था को समझना पड़ता है कि ग्रीक फिलॉसफी की प्रारंभिक अवस्था क्या सिखाती है, क्या बताती है, और प्लेटो के समय किस प्रकार की चीज़ें हमें देखने को नज़र आती हैं। प्लेटो को हम रेशनल नेचुरल व्यू ऑफ द स्टेट बोला जाता है। तो इसका अर्थ यह है कि प्लेटो एक बहुत ही सुव्यवस्थित, तार्किक और प्राकृतिक दृष्टिकोण राज्य के बारे में प्रस्तुत करते हैं। सबसे पहले आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि प्लेटो ने दो सिद्धांत दिए थे, थ्योरी ऑफ आइडियाज़ एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ द गुड, यानी आइडियाज़ का सिद्धांत और सच्चरित्र की, अच्छाई की का अस्तित्व।
इसको समझने से पहले हमको यहाँ पर यह जानना जरूरी होता है कि ग्रीक फिलॉसफी में प्लेटो के समय किस प्रकार के दर्शन की बात की जा रही है। तो हम पढ़ते हैं जब ग्रीक फिलॉसफी को, तो मैंने यहाँ पर आपको बुलेट पॉइंट में दिया हुआ है, ये बात कही है कि थ्योरी ऑफ आइडियाज एंड एग्जिस्टेंस ऑफ गुड में पहला बुलेट पॉइंट मैंने यही बनाया है कि वी फाइंड टू आउटस्टैंडिंग प्रॉब्लम्स ऑफ द अर्ली ग्रीक फिलॉसफी, प्रॉब्लम ऑफ वेराइटी एंड द प्रॉब्लम ऑफ चेंज। तो दो प्रकार की बहुत महत्वपूर्ण समस्याएं आपको दिखाई देती हैं ग्रीक दर्शन शास्त्र में। पहला है प्रॉब्लम ऑफ वेराइटी और दूसरा है प्रॉब्लम ऑफ चेंज। प्रॉब्लम ऑफ वेराइटी का अर्थ ये है कि हम जो फिलोसोफर्स थे, ग्रीक फिलोसोफर्स, उनके सामने एक बहुत बड़ी समस्या थी कि दुनिया में वो उस दुनिया को समझने का प्रयास कर रहे थे और उन्होंने कहा कि यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें हैं, इतने ऑब्जेक्ट्स हैं, इतनी वस्तुएं हैं कि उनकी वैरायटीज़, उनका रेंज बहुत ज़्यादा है। प्रॉब्लम ऑफ वैरायटीज़। और इन सब चीज़ों को समझने के लिए हमारी ज़रूरत इस बात की है कि हम इस वैरायटीज़ को, इस रेंज को रिड्यूस कर पाएँ, हमारे अंदर ये ताकत हो कि हम उनको कम कर पाएँ और कम करके हम ये जानने का प्रयास करें कि कौन सा ऐसा तत्व है जो इन सब रेंज की वस्तुओं में उपलब्ध है। ये होती है प्रॉब्लम ऑफ वैरायटी। तो प्रॉब्लम ऑफ वैरायटी का अर्थ ये है कि इस वैरायटी के प्रॉब्लम को, इस प्रकार की जो विविध प्रकार की चीज़ें दुनिया में उपलब्ध हैं, इन सब चीज़ों को हमें समझना है। अगर हमें अपनी प्रकृति को समझना है, हमें अपनी दुनिया को समझना है, पेड़ पौधे, जानवर, इंसान, नदी, समुद्र, बहुत सारी वस्तुएं जो आपके पास हैं, तो ग्रीक फिलॉसफी ने कहा कि इन सब चीज़ों के बीच में आपको ढूंढना है कि इनके बीच में कॉमन चीज़ क्या है, कॉमन तत्व क्या है। तो प्लेटो से पहले के जो फिलोसोफर्स थे, जो दर्शन ग्रीक फिलॉसफी में हमें देखने को मिलता है, उन्होंने कोशिश किया कि हम कोई एक ऐसा तत्व प्राप्त कर सकें जो इन सब में मौजूद है, वही दिव्य तत्व होगा। तो किसी ने कहा कि पानी है दिव्य तत्व जो सब में मिलेगा, किसी ने अपने दर्शन में दिया कि एयर हो सकती है, हवा हो सकती है, किसी ने कहा अग्नि हो सकती है, किसी ने कहा अर्थ है, भूमि है। ये कुछ लोग मैथमेटिशियन भी थे, तो उनका ये मानना था कि नंबर जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो हमको नंबर की तरफ ध्यान देना चाहिए कि ऐसा कौन सा नंबर है जो हमें। तो चूँकि ये ज्ञान की शुरुआत है, आज से 2500 साल पहले की बात की जा रही है, चूँकि ये ज्ञान की शुरुआत थी, मानो सब चीज़ों को जानने और समझने का प्रयास कर रहा था, तो ये सारी चीज़ें उसके लिए ओपन थी। वो ढूंढ रहा था कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो इन सब में कॉमन रूप में मौजूद हो सकती है। इसी को जो है प्रॉब्लम ऑफ वैरायटी के नाम से जाना जाता है। लेकिन उन लोगों के बीच में एक एग्रीमेंट था, चाहे वो उस तत्व को, पानी को देख रहे हों, चाहे उस तत्व के रूप में वो अंक नंबर्स को देख रहे हों, चाहे उस दिव्य तत्व के रूप में वो अग्नि को देख रहे हों, एक चीज़ कॉमन थी कि वो ये जानते थे कि जो कुछ भी ये तत्व होगा वो डिवाइन है, वो दैवी है, यानी वही दैवीय तत्व है। हमें अगर वो दैवीय तत्व मिल जाए तो हम इस दुनिया को समझ सकते हैं, ज्ञान को समझने के लिए। पहला प्रॉब्लम उन्होंने कहा था कि ये है वैरायटी का।